जय श्री राम भक्तों। आज हम आपके समक्ष गणेश चतुर्थी की जो कि आज है व्रत कथा लाए हैं। और जो भी माताएं देवियां इस व्रत को करती हैं उनके पुत्र की दीर्घायुष्य की कामना होती है और भगवान गणेश जी उनके अच्छी आयु के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहते हैं एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती जी ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर के बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी की ही जीत हुई। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रोध होकर के उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहाँ के कीचड़ में पड़ा रह कर के दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने के लिए आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर कि वे कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष के बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर के कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझे प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कह करके अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गए। शिव जी ने उनसे कहा, वहाँ तक पहुँचने के साथ के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर के पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंच करके पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे फलस्वरूप मैं आपके पास भागी आई हूँ। शिव जी ने कहा कि गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी की पूजा किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख में इस व्रत का महात्म सुनकर के व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर के ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। कहते हैं चतुर्थी व्रत को जो भी करता है गणेश जी उसे बहुत ही आशीष प्रदान करते हैं। प्रातःकाल माताएं उठ करके और स्नान इत्यादि निवृत्त हो करके आज के दिन की जो चतुर्थी है उस चतुर्थी को पूर्ण रूप से निराजल किया जाता है। रात में चंद्रोदय पर्यंत माताएं निराजल रहती हैं। तत्पश्चात उनको चंद्रमा को देख करके अर्घ्य प्रदान करती हैं गणेश जी को और तिल के लड्डू गंजी इत्यादि चढ़ाती हैं। आप लोगों को कथा अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।